बिहार में होने वाली है इन्वेस्टमेंट की बरसात। ये मैं नहीं, एसआईपीबी की बैठक के बाद यह कहा गया है और साथ ही साथ बहुत सारे टेंडरों को बताया गया है। जी हां दोस्तों, एसआईपीबी यानी कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड की एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद कुछ वहां से आउटपुट निकल के आए हैं, जिन आउटपुट्स के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले इंक्लूडिंग मिथिलांचल के, सीमांचल के, मगध के, जहां पे आने वाले वक्त में अलग अलग कंपनियां जो है अपना अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो क्या आपका जिला उसमें शामिल है या नहीं, आइए जरा देखते हैं हम लोग और किस प्रकार से यह टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप लोगों ने खबर तो देख ही लिया होगा कि बिहार में इन्वेस्टमेंट की हो रही है बरसात और तकरीबन 1024 करोड़ का 57 प्रोजेक्ट यानी कि टोटल 57 प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दे दी गई है। क्या है पूरी खबर, तो आपको बताते चलें कि 1024 करोड़ में 57 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अब बिहार जो है, ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआत में हमेशा लग रहा था हमें, या आज से जो हम कह सकते हैं कि भाई इंडस्ट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो समस्या आज भी है। लेकिन देखिए, उस समस्या का समाधान के लिए हमें ही निकलना होगा, उसको आगे हमें उसको आगे पढ़ना पड़ेगा। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव, एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो कोई चीज अगर आ रही है तो उसका हमको वेलकम करना चाहिए इस चीज को। और वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो उद्योग से लेकर के आईटी तक, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे बिहार में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हम लोगों के साथ दिक्कत ये हुई कि डायरेक्टली हम प्राइमरी से टर्सरी पे जंप कर गए, या इनफैक्ट पूरे भारत के साथ ये दिक्कत है। सेकेंडरी कहीं ना कहीं हमारा पिछड़ गया, जिस कारण से असंतुलन हमारे समाज में बन गया है। तो उद्योगों से लेकर के, यानी कि इंडस्ट्री से लेकर के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर है, टेक्सटाइल तक, राज्य के विकास की रफ्तार अचानक तेज होने वाली है। इस चीज को यहां पे बताया गया है किसकी बैठक में, तो आप देख सकते हैं कि बिहार में औद्योगिक निवेश को लेकर के बड़ी खबर क्या है। तो एसआईपीबी यानी कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड जो है, उसकी बैठक हुई थी और उसी बैठक के बाद लगभग 1024.49 करोड़ रुपए की लगभग 57 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस दे दिया गया है। यानी कि आने वाले वक्त में परियोजनाएं जो है धरातल पर आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो जिनका कंप्लेन रहता है सर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट हिंदी में है, तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि मेरे भाई, मैं आपको दोनों में दे दूंगा। एक्चुअली में बात ये होती है कि मुझे कंटेंट डालने में दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा बोर्ड ही कंटेंट से भर जाएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन क्या करूंगा, गंदा लगेगा देख के ही। तो मैं आपको समझा दूंगा, बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं कोशिश करूंगा उसको इंग्लिश में टेलीग्राम्स में दे दिया करूं। अब अगर हम आपको बताते चलें कि इसके साथ लगभग जो है 169.49 करोड़ की लगभग 16 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। मतलब कि लगभग 1024.49 करोड़ की टोटल परियोजनाएं, जिसमें से 57 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स में से 16 प्रोजेक्ट को, जो कि 169.49 करोड़ के हैं, उनको जो है फाइनेंशियल एड भी मिल चुकी है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल चुका है, फाइनेंशियल अप्रूवल भी मिल चुका है। साथ ही साथ यह फैसला जो है बिहार को औद्योगिक और तकनीक का, यानी कि बिहार को इंडस्ट्री और टेक्निकल हब के रूप में स्थापित करने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि एक था बीआईएसएफ, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो रखा है। बीआईएसएफ कहने का मतलब हुआ कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ की तर्ज पे, जिसके कारण जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियल्स का जो निवेश है, उनकी सिक्योरिटी के लिए इस प्रकार की चीजें की जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बिहार में निवेश की बात अगर हम करें तो यहां के सचिव जो है कुंदन कुमार और निवेशक मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक हुआ था और इसमें यह साफ हो गया कि बिहार अब निवेशकों के लिए भरोसेमंद जो है स्टेज बन गया है। जहां पे अगर हम बात करते हैं बहुत सारी पॉलिसी, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, बीआईएसएफ की तर्ज पे, सीआईएसएफ की तर्ज पे बीआईएसएफ हो गया, सिविल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड सबसे आगे रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है सिलिका हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसने जो है सबसे ज्यादा टेंडर और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया है, सिलिका हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस कंपनी ने नशों के जरिए दी जाने वाली दवाएं, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, तो एक फार्मा कंपनी है और ऑब्वियस सी बात है कि प्रमुख कंपनियों में से एक गिनी जाती है। और ये कहां पर, तो वैशाली के भगवानपुर में निवेश की योजना बना रही है। कौन, तो सिलिका हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने, कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है
सिल्का हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का वैशाली के भगवानपुर में एक फार्मा कंपनी जो है बनने जा रहा है। साथ ही साथ जो है ऑब्वियस सी बात है कि लीप एग्री लॉजिस्टिक, यानी कि जो लीप एग्री लॉजिस्टिक है ये क्या है, तो ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉजिस्टिक को बनाती है और ये मधुबनी के कहा लोहट में, याद रखिएगा मधुबनी के लोहट में निवेश कर रही है। जबकि गौतम ट्रेडिंग एंड कंपनी खगड़िया के गोगरी में अपनी यूनिट कौन लगा रही है, गौतम ट्रेडिंग एंड कंपनी। इसके अलावा पटना समेत जो कई राज्य के जिलों में अलग अलग सेक्टर की कंपनियां जो है वह निवेश करने जा रही है, जिसमें उस ऑब्वियस सी बात है जब इस टाइप का इन्वेस्टमेंट आएगा तो आसपास रोजगार बेहतर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और स्वाभाविक सी बात है खुद पर खुद एक इकोनॉमिक क्लस्टर के रूप में यहां पर जो है यह स्थापित होगा और साथ ही साथ जो है यहां पे जो है लोकल जो अर्थव्यवस्था है यह भी एक बेहतर तरीके से होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले गया के मानपुर, यानी कि जो मानपुर है गया जिले का मानपुर में पावरलूम क्लस्टर जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ा वजह है। वैसे भी गया को क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो गया को हम लोग कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ बिहार। और इस मैनचेस्टर ऑफ बिहार में अब फाइनली अगर हम बात करते हैं तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी कि अभी से अगर हम बात करें तो 10 से 15 साल पुराने पावरलूम का इस्तेमाल हो रहा है और ऑब्वियस सी बात है कि वो अप टू डेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है और इनको जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी किया जा सके। साथ ही साथ नए क्लस्टर में अगर हम बात करते हैं तो डाइंग यूनिट होगा, इसके अलावा साइजिंग मशीन होगा, प्रिंटिंग मशीन होगा और इस प्रकार की सुविधाएं जो है यहां पे दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो पटवा टोली ऑब्वियस सी बात है आईटी गांव के रूप में भी जाना जाता है, इस पे हम अलग से एक वीडियो बना ही रखे हैं। तो यहां पे जो तैयार होने वाला चादर, साली, इसके अलावा टिकन कपड़े जो है पहले से ही दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्रों में जा रहे हैं और अब तकनीकी के कारण इसकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी और उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और उसकी जो क्वालिटी है दोनों बढ़ेगा, जिससे जो बुनकर्स हैं, जो वीवर्स फैमिली है, उनकी जो आमदनी है, उनका जो आपका इनकम है उसमें बढ़ावा मिलेगा। और हमारा जो 7 निश्चय योजना है और 7 निश्चय योजना 3.0 जो 2030 में खत्म होगा, उसमें कहा गया है कि हमारी आय को 2x करना, तो उसके पीछे में एक बहुत बड़ा वजह के रूप में यह जाना जा रहा है। साथ ही साथ हमारी एक आईटी पॉलिसी आई थी 2024 में, जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलो इस पॉलिसी के कारण भी बिहार में बहुत ज्यादा खासकर जो टर्सरी सेक्टर है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन डोर हुआ है। इसके पॉलिसी के बाद जो है निवेश में नई उड़ान भरी, चाहे आपका फिनटेक सिटी बनाना हो फतुआ में, या फिर अगर हम बात कर सकते हैं तो साइबर सिटी टाइप के बनाने की बात कही हो, सैटेलाइट सिटी बनाने की बात कही जा रही हो, तो इस प्रकार की चीजें कही जा रही है। और अभी तक तकरीबन अगर हम करें तो 22 से अधिक कंपनियां जो है 827 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव जो है दे रखी है इस आईटी पॉलिसी के बाद, जो कि बहुत ही एक अहम पॉलिसी के रूप में जाना जा रहा है। इसके अलावा सरकार जो है डेटा सेंटर, डिजिटल बिहार, बेहतर कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा, ई गवर्नेंस सिस्टम को जो है दिन प्रतिदिन मजबूत करती जा रही है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इन्हीं सारे पहलुओं में तो जल्द ही बिहार में कंप्यूटर, लैपटॉप, ड्रोन और सोलर पैनल बनाने वाली नई कंपनियों का भी काम शुरू होगा। इसके अलावा ऑलरेडी जो है बिहार में गोला बारूद, बंदूक और साथ ही साथ जो है रॉकेट लॉन्चर, इस सब टाइप के लिए तो जगह को ऑलरेडी देख ही गया, इसलिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ तकनीक विकास होगा बल्कि बिहार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर एक रोजगार के अवसर जो है यह भी हमारे बिहार में पैदा होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि 1024 करोड़ का जो निवेश प्रस्ताव है आईटी सेक्टर में, 827 करोड़ की प्रतिबद्धता पावरलूम जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल जो है उसको मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी के साथ करना, यह हम लोग के बिहार को आगे ले जाएगा। चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हमारा कृषि लॉजिस्टिक हो, टेक्सटाइल हो, आईटी हो, ऐसे सेक्टरों की राज्य की अर्थव्यवस्था में एक नई मजबूती की तरफ लेकर के जाने का एक अहम कदम के रूप में जाना जा रहा है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीकृति पावरलूम क्लस्टर बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इसके अलावा मेरे भाई, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और इसी अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोग बहुत मेहनत, जी तोड़ मेहनत से एक करके आपको पढ़ाते हैं और हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, नो बकवास, ओनली पढ़ाई। तो 750 प्लस टॉपिक्स क्वांटिफाई करके आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको पढ़ाएंगे, और इसी में से आपका, ताकि आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि हम लोग बीपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, प्रीलिम्स के लिए नहीं,
प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको हम पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमको पता है कि आप प्रीलिम्स में अटकते हैं तो आपके प्रीलिम्स में अटकने के लिए सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू बैच, साथ ही साथ लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हम इसमें मुहैया कराते हैं। और आपके प्रैक्टिस के लिए 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस हम यहां पे प्रोवाइड कराते हैं। अभी से अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो देर हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप देखे होंगे कि अब जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ मेंस के लिए यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिलाकर के आपको चलना होता है। और आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी भी देते हैं, और अलग से सेपरेट हम कह सकते हैं 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच। फाउंडेशन में पढ़ाने के बाद मेंस आपको आंसर राइटिंग बैच हम प्रीलिम्स के तुरंत बाद 4 महीने का करवाएंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके इंटरव्यू के लिए पटना में हम अवेलेबल हैं, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगा, करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम यहां से सॉर्ट आउट। मेंटरशिप इसमें आपको मिलता है, और ग्रुप मेंटरशिप अगर आप यहां पे बोल दीजिएगा कॉल पे कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए या खुद से लेना चाहे तो आपको जो है मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा। कैसे वो हम बताते हैं। साथ ही साथ 7 किताबों का सेट तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा मेरे भाई अगर हम आपको बोलें कि ये 7 किताबों के सेट के अलावा हम लोग आपको और ठोस मजबूत कराने के लिए किसी भी संस्था में जहां अगर जीएस2 बेहतर है, समझ लीजिए वो संस्था आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जीएस2 जो एक ऐसा पोर्शन है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। कहते हैं ना, प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ डोर, मेंस इज ऑल अबाउट गेटिंग अ सिलेक्शन एंड इंटरव्यू गिव्स यू अ रैंक। तो मेंस में भी जीएस2 जो है ये आपको सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि जीएस2 ही ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चे अटकते हैं। और हमारे जीएस2 के तीनों सेगमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए हम 3 वर्कबुक देते हैं। इस वर्कबुक में बिहार फोकस कंटेंट होता है, स्मार्ट रिवीजन टूल्स होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है, माइंड मैप्स होता है। इसके अलावा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का भी हम लोग देते हैं आपके वर्कबुक। तो 4 वर्कबुक आपको मिलता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो बीपीएससी मेंस ट्रैकर आपको किताब मिलता है। ये सब कुछ आपको मिलता है। कितने में है, क्या है प्राइस, तो आइए जरा जानते। देखिए सबसे पहले तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आपको चले जाना है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे इस प्रकार से आप जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे आप चले जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पे बिहार आएगा, बिहार पे चले जाएंगे। देखिए यहां पे बिहार है, आरएम 17.0 बैच। देखिए हम लोग के पास 2 बैच है, एक है प्लेटिनम, एक है गोल्ड। बाय नाउ पे जाइएगा, यहां पे कोड हम आपको देते हैं, इससे आपको मेरा मेंटरशिप और साथ ही साथ जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। आदि लाइव, देखिए आदि लाइव हो गया, अप्लाई कर दिए, डिस्काउंट हो गया। एक बैच हम लोग के पास गोल्ड है जो कि आपको 11,999 में पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ जो है सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हम आपको बताए हैं वो मिलता है प्लेटिनम में। तो हम आपको कहेंगे कि एक बार लीजिए और अच्छे से कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यहां पे आपको जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी, इसको चुन लीजिएगा और चुनने के बाद यहां पे पे नाउ पे जाइएगा, पे नाउ कर दीजिएगा। 18,999 में कोर्स आपको मिलेगा 4 साल की वैलिडिटी के साथ। मतलब 1 साल का मान के चलिए कि 6,000 रुपया 1 साल, मतलब 500 रुपया महीना से भी कम जो है आपको मिल रहा है ये कोर्स, अगर आप देखिएगा तो। अगर आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके बोल दीजिए कि हमको क्या चाहिए, तो हमको जो है आदित्य सर का, हमको जो क्या चाहिए तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। 9289996924 आदित्य सर का मेंटरशिप बोल दीजिएगा या आदित्य सर के बारे में बता दीजिएगा, तो आपको मेरा जो है इंडिविजुअल मेंटरशिप भी इसके साथ आपको मिल जाता है। तो देरी किस बात की, अगर आपको कुछ और डिस्काउंट चाहिए तो बोल दीजिएगा खुलकर कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। आदित्य सर बोलेंगे कुछ और डिस्काउंट हो सके तो दे दीजिए, तो मिल जाएगा आपको मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट। बाकी अगर खुद से लेना चाहें तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।